इस वक्त मौजूद है फरहान इकबाल, जो कि रीमा खान के इतने बड़े फैन हैं। 2004 में बुलंदी फिल्म देखी सिनेमा में और तब से उनके दीवाने हो गए और उनकी मोहब्बत में ये इन्होंने गाने और फिल्में लिखी। अगर कागज घूम भी जाएंगे तो यहाँ से कैसे घूमेंगे, ये सब चीजें यहाँ पे हैं। रीमा खान में पहली मर्तबा आपने देखा, ऐसा क्या है? उनकी ब्यूटी। आपकी शादी हुई? जी, मेरी माशाल्लाह एक बेटी है। बीवी ने ये कागजात फाड़ के नहीं फेंके? एक ही वजह से लड़ाई होती है, दुनिया में रीमा खान के अलावा कोई डायरेक्टर नहीं। रीमा खान अपनी जगह पे, मेरी बीसेस अपनी जगह पे। जाते वसीयत करूंगा दे दो उनको। रीमा खान से कभी मुलाकात का शर्फ हुआ? दूर दूर से हेलो हाय हेलो, मगर देखा नहीं। हुआ पागल इस तरह मैं तेरे प्यार में, जैसे कोई परवाना शमा के प्यार में। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास ये कुछ कागजात मौजूद हैं। ये किसी अदालत के या किसी प्रॉपर्टी के कागजात नहीं हैं, ये किसी की मोहब्बत के कागजात हैं कह सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फरहान इकबाल, जो कि रीमा खान के इतने बड़े फ़ैन हैं। 2004 में बुलंदी फिल्म देखी सिनेमा में और तब से उनके दीवाने हो गए और उनकी मोहब्बत में ये इन्होंने गाने और फिल्में लिखी। और पेजेस का मैं अगर आपको हाल दिखाऊं तो वो ये है कि गल सड़ गए हैं, मगर पिछले 20-22 साल से इन्हें मौका ना मिल पाया रीमा खान से मिलने का। और यहाँ पर इनकी फिल्में भी हैं, गाने भी हैं, जो कि रीमा खान को पिक्चराइज करके इन्होंने लिखे हुए हैं सिर्फ उनके लिए। और इनका कहना ये है कि ये काफ़ी प्रोड्यूसर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ रीमा खान तक पहुँचे। तो आज इनकी आवाज़ बनकर हम इनके पास पहुँचे हैं, इन्हीं से जानते हैं इतनी मोहब्बत क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। ये आजकल तो मेरे ख्याल से घर के कागज़ गुम जाते हैं, मोटरसाइकिल के कागज़ गुम जाते हैं, आपने इन सबको कैसे संभाल रखा है? देखें जी, बात ये है कि अगर आपकी जैसे हलाल की कमाई होगी ना, तो वो कोई भी प्रॉपर्टी के कागज़ हो या बाइक के कागज़ वो आप कभी नहीं घुमाएंगे। तो ये तो है ही दिल से, दिल की मोहब्बत, ठीक है। ये जज्बात हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से भी महंगे हैं और हर जायदाद से भी महंगे हैं, ठीक है। इसका एक एक लफ्ज़ आपने सोच के लिखा हुआ है, आपने किसी को इमेजिनेशन करके लिखा हुआ है, तो ये किसी तरह नहीं घूम सकते। अगर ये कागज़ घूम भी जाएंगे तो यहाँ से कैसे घूमेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, दिल में हैं और दिमाग में हैं। मुझे ये पेपर तो किसी को, आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है, मगर ये सब चीज़ें मेरे दिल और दिमाग के अंदर हैं, जो कि मेरे रीमा खान, जो कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्टर हैं थी और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। मैं वो वापस इंडस्ट्री में आए, क्योंकि उन जैसी एक्ट्रेस को जो है ना, एज आ एक्टर, एज आ डायरेक्टर, एज आ प्रोड्यूसर इस फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि पता नहीं क्यों जब इंसान मैरिड हो जाता है तो वो अपनी लाइफ को छोड़ देता है, जिसने उसको नाम दिया होता है, जिसने उसको पहचान दी होती है। बहुत से लोग हैं जो शादी के बाद भी अपने कैरियर को मतलब रखते हैं। हमारे बहुत से एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मगर मैं समझता हूँ कि रीमा खान आपको वापस आना चाहिए। जो भी जहाँ भी उसके फ़ैन हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको वापस बुलाएं। बुलाएं, वापस बुलाएं, फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। फरहान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इतने खूबसूरत चेहरे दिन ब दिन उजागर होते जा रहे हैं, इंडस्ट्री में आ रहे हैं, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मूवीज़ इतनी ज़्यादा बन रही हैं, तो आखिर रीमा खान ही क्यों? देखें, हर एक का ना कुछ आइडियल होता है, कुछ इमेजिनेशन होती हैं। अगर कोई साइंटिस्ट बनता है तो उसके माइंड में एक कामयाब साइंटिस्ट होता है, ठीक है। अगर कोई अच्छा सिंगर बनता है तो उसके नज़दीक नूरजहाँ होती है, नुसरत फ़तेह अली खान होता है, मेहदी हसन साहब होते हैं, ठीक है। वो उनको फॉलो करता है, उनको देखता है, वो उसका आइडियल होता है। तो इसी तरीके से मेरे भी जो भी है, मेरे कलम का या मेरी लिखाई का, मेरे सॉन्ग का, मेल सॉन्ग हो, फीमेल सॉन्ग हो, डुएट सॉन्ग्स हों, पॉप हो, सैड सॉन्ग, कुछ भी हो, वो मेरी रीमा खान को ही इमेजिनेशन करके लिए लिखा हुआ गया है। रीमा खान में पहली मर्तबा आपने देखा, ऐसा क्या? एक्टिंग पसंद आई, उनका चेहरा पसंद आया, क्या था? अगर बात करूं अपनी मतलब टीनेज की, तो उनकी ब्यूटी, और वो ब्यूटी तो आज भी उनकी वैसी की वैसी है जैसे कि टीनेज में थी, ठीक है। मगर अब मैं अगर मतलब आपका बुढ़ापा आ गया, वो अभी तक जवान है। नहीं, मैं अगर आप मुझे बुढ़ापा आएंगे तो मैं इंटरव्यू कैंसिल कर दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता क्या है, बात ये है कि इंसान अपने अखलाक से जवान रहता है, ठीक है, अपनी सोच से जवान रहता है,
ठीक है, ना कि अपने उससे स्ट्रक्चर से कि भाई वो एक जवान आदमी भी अगर अपने आप को बूढ़ा करके रखेगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा, और अगर एक बूढ़ा इंसान भी अगर अपने आप को जवान रखेगा तो होगा। पर मैं आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ, आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि रीमा खान को जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो शायद मेरी वो कम उम्री थी, तो उसमें एक चीज़ नक्श कर गई। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड, मैं तो एजुकेटेड नहीं हूँ कि इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के में से ये लिखा गया हो। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ठीक है, ये किसी को भी अल्लाह ताला अता कर सकता है। खूबसूरती, आवाज़, इल्म, ये अल्लाह के दी हुई होती है। एक आलम का बेटा भी एक जाहिल निकलता है, और एक फ़कीर का बेटा भी या बेटी वो परी या शहज़ादा बन जाते हैं, ठीक है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। तो बस मुझे अल्लाह ने ये अता की और मैंने लिखना शुरू किया, और मुझे नहीं पता था कि मैं जब कलम लिखूँगा तो मैं लिखता ही चला जाऊँगा। एक गाना लिखा, एक फ़िल्म लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, इस कदर इतने कागज़ को लिखना मतलब हिम्मत वाली बात है। और इन कागज़ों को हाथ लगाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये कागज़ खींचूंगी तो ये मेरे हाथ से ऐसे खुल जाएगा। इतने कागज़ जो हैं खस्ता हो चुके हैं, और मतलब ये इनकी मोहब्बत आज की नहीं। और मैं हैरान हो रही हूँ कि सीन नंबर 1, सीन नंबर 5, इंटरवल, सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। कितनी मूवीज़ हैं, कितने सॉन्ग्स हैं, ये मेल का अलग है, फीमेल के लिरिक्स अलग लिखे हुए हैं, क्या है ये, कितना लिखा हुआ है आपने? मैंने 2 फिल्म्स लिखी हैं, एक प्यार की नज़र विद 6 सॉन्ग्स, एक हसीना थी, इसका नाम 2 मतलब फिल्म विद स्क्रिप्ट और विद 6 सॉन्ग्स के हैं। और उसके बाद मेरे कम से कम 50 to 60 सॉन्ग्स मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें मेल सॉन्ग्स हैं, फीमेल सॉन्ग्स हैं, डुएट सॉन्ग्स हैं, पॉप्स हैं, ठीक है। आज के मुताबिक भी मैंने कुछ लिखा हुआ है कि मतलब ये नहीं है कि ये 1904 का ही सारा स्ट्रक्चर है, मगर आज का भी मेरे पास स्टफ़ लिखा हुआ है जो कि जिस तरह के लोग आजकल देखना चाहते हैं या लाइक करते हैं। तो ये सब कुछ बनाया हुआ है, मगर बस एक बात आती है कि मैं कहता हूँ कि वो मैडम वापस आएँ इस इंडस्ट्री में और काम करें, इस मुल्क के लिए काम करें। उनके थ्रू मैं भी कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आपकी शादी हुई? जी, मेरी माशाल्लाह एक बेटी है। बीवी ने ये कागजात फाड़ के नहीं फेंके? जी, वो बहुत अगर मैं आपको बुलाऊँ तो यकीन करें, वो हमेशा इसी बात से मेरे एक ही वजह से लड़ाई होती है कि दुनिया में रीमा खान के अलावा कोई डायरेक्टर नहीं कोई प्रोड्यूसर नहीं है। हमने मकान, उन्होंने ये नहीं कहा रीमा खान से ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ? नहीं, देखिए रीमा खान अपनी जगह पे, मेरी बीसेस अपनी जगह पे, देखिए उन यहाँ पे भी कंपैरिजन चल रहा है कि वो अपनी जगह पे और यहाँ अपनी जगह पे। देखें, वो उसकी ब्यूटी दुनिया के सीन ब्यूटी है, ठीक है। मेरी वाइफ के जैसा सीन कोई नहीं है, ठीक है ना। इंटरव्यू आपकी वाइफ ने भी देखना है। नहीं, मैं वाकई दिल से कह रहा हूँ, ठीक है, कि मैं जो अपनी मिसेस से इतना प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा मैं किसी से भी नहीं करता। हाँ, ठीक है, वो उनको पता है कि भाई मेरी एक मोहब्बत या मेरी एक चाहत वो किस लेवल की है। मतलब पॉजिटिवली इंसान प्यार करता है, ना कि नेगेटिवली, ठीक है। नेगेटिवली होते तो कब के फट चुके होते। तो ये जो संभाले हुए हैं मेरी मिसेस ने पिछले 10 साल से, ठीक है, तो वो इसीलिए संभाले हुए हैं कि कुछ बात तो है इनमें। वो माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी हैं, वो देखती हैं हर चीज़ को, तो वो कहती हैं कि इसको यूटिलाइज़ कर लो। मगर किसी पे भी कर ले। हाँ जी, मगर मैं फिर वहीं करता हूँ आपकी सुई रीमा खान पे ही है? हाँ, सुई आप कह लें, हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि बस अब क्योंकि आपको पता है महंगाई के दौर में इतना ज़्यादा इंसान मसरूफ़ हो चुका हुआ है अपने घर को चलाने के लिए कि आप भी इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। या तो आपके पास पीछे बैंक बैलेंस हो, कोई प्रॉपर्टी बहुत सारी हो, तो आप अपनी जॉब को छोड़ के तो ख़ुद प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। आप ना वेट करो रीमा खान का, आप ना वेट करो सैयद नूर का, आप ना वेट करो संगीता का, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े नाम है, और इनसे भी बड़े बड़े नदीम बेग साहब हैं, मतलब बहुत सारे हैं नाम, ठीक है। उनका आप खुद कर लो, क्योंकि आपकी आपकी ख्वाहिश है। मगर ख्वाहिश फिर भी अपनी जगह पे होती है, अट्रैक्शन और चाहत फिर अपनी जगह पे होती है। मतलब घूम फिर के पूरा राउंड अबाउट होकर हम फिर रीमा खान पर ही आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको कभी मौका ना मिल पाया इनको यूटिलाइज़ करने का, तो फिर क्या करेंगे? ये तो रद्दी बन जाएगी जिसका सिर्फ एक पतीसे का पेड़ा भी नहीं आएगा। इस सवाल को, ये छोटा सा सवाल है मगर इतना बड़ा सवाल है कि मेरा दिल हिला दिया इसने, कि मैंने वाकई इंसान की ज़िंदगी का पता कुछ नहीं है, ठीक है। जो उसकी कंपोजिशन है वो सिर्फ मेरे दिमाग में है। किसी को नहीं पता है कि मेरे पॉप सॉन्ग की कंपोजिशन क्या है, मेरे सैड सॉन्ग की कंपोजिशन क्या है, मेरे डुएट सॉन्ग की कंपोजिशन क्या है। हो जाएगा ऐसा, मगर फिर भी ये जाते वसीयत करूँगा दे दो उनको। मुझे
जाते जाते भी कहना रीमा खान तक ये पहुंचा देना। तो अगर इसको प्रोड्यूस नहीं करती वो, ठीक है, अगर इन केस ऐसे ही आपकी फ़िलहाल तो 20-22 साल की मेहनत है ये और आपकी मोहब्बत है, इतने ज़्यादा कागज़ अपने अगर डॉक्यूमेंट्री में भी लिखे या फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स को लिखते हैं वो नहीं लिखे जाते, इन्होंने इतनी मोहब्बत से एक एक सीन को लिखा हुआ है, तो उसके अलावा आप रीमा खान से क्या चाहते हैं? बस ये चाहता हूँ कि वो इंडस्ट्री में वापस आएँ। वो इतने अच्छे इंसान हैं, अगर आप उनके भी, मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर आप उनके कभी इंटरव्यू सुने या उनकी बातें सुने तो ना एक सच्चाई लगती है। हमारे मुल्क में ना मोस्टली वल्गैरिटी समझा जाता है कि लेडीज़ कोई भी आ जाए ना, पहले तो उसको गंदी नज़र से देखा जाता है, उसकी मेहनत को नहीं देखा जाता, उसके पसे पर्दा उसकी जो मुहब्बुल वतनी है उसको नहीं देखा जाता, उसको सिर्फ ये दिखाता है बस ये लड़की इंडस्ट्री में आ गई है तो ये गंदी है, ठीक है। मगर अब सोच अब बदल चुकी है इंसान की, सोशल मीडिया, हर घर के अंदर सोशल मीडिया है। अब तो ये मतलब सोचना, अगर आप किसी भी एक्ट्रेस को बुरा कहते हो ना तो पहले अपने घर में देखो कि उसके घर में कितने को टिकटॉकर मौजूद हैं, कितने को यूट्यूबर मौजूद हैं, ठीक है। मगर हम फिंगर कभी भी अपनी तरफ नहीं करते, अगले की तरफ करते हैं, एक उसी की तरफ करते हैं और 4 अपनी तरफ होती है। ये सोच किसी की भी नहीं आती। वो बहुत अच्छी खातून है, ठीक है, वो उनकी बातें, उनके पैगामात, ठीक है, वो बहुत नाइस हैं, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो कर लें। अगर मेरा काम वहाँ तक नहीं पहुँचता पाता या वो नहीं इसको प्रोड्यूस कर सकती तो इस मुल्क में रीमा खान जैसे और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तक पहुँच जाएंगे और इसको उस मुकाम पे पहुँचा देंगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो रीमा खान से कभी मुलाकात का शर्फ हुआ? हाँ, दूर दूर से हेलो हाय हेलो, मगर देखा नहीं। उन्होंने नहीं देखा या आपने नहीं देखा? मैंने तो देखना ही देखना था। उन्होंने नहीं देखा। मैं तो देखना ही था, हेलो रीमा जी, मगर रीमा जी किधर जी। वो जाहिर सी बात है, फ़ैन का इतना ज़्यादा रश है और सब कुछ हो सकता है। फरहान, इतने ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स और मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, जैसे कि मुझे अलग अलग कहानियाँ, प्यार की नज़र, उसके बाद सीन उसके लगे हुए हैं, सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, सिंगल मेल फीमेल, तो रीमा खान को कुछ पेश करना चाहेंगे आपकी तरफ से? हाँ, मैं एक लाइन उनके लिए लाजमी कहूँगा, अपनी फ़िल्म की गाना है उसका, हुआ पागल इस तरह मैं तेरे प्यार में, जैसे कोई परवाना शमा के प्यार में, हुआ पागल इस तरह मैं तेरे प्यार में। वाह जी वाह, कमाल हो गया। हुआ पागल मैं इस तरह तेरे प्यार में, सॉन्ग की पहली ही लाइन बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर हमारे साथ फरहान मौजूद थे जो कि रीमा के इंतहाई बड़े फ़ैन हैं और ये हमारे मुल्क का कीमती असासा है जो कि इन्होंने लिखा है। फ़िल्में हैं, गाने हैं, पॉप सॉन्ग हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, सब कुछ इसमें मौजूद है। राइटर्स की कदर करनी चाहिए हमें और ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो को इतना फैलाएं कि रीमा खान खुद बैठकर ये वीडियो देखें और फरहान को कॉल करें कि आ जाओ भाई, अगर मैं फ़िल्म या गाना नहीं भी करूँगी मगर मैं इसकी कदर करूँगी। तो आप लोग अपनी कीमती राय से आगाह लाजमी कीजिएगा। देखते रहे वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।